एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। और ट्वेल्थ में अब आ गए हैं तो पढ़ाई भी अब हो रहा होगा जबरदस्त। तो मैं सत्यम राज यूट्यूब चैनल द ओनर्स में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कवर करेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोग 8 तक कवर कर चुके थे। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 क्या है। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू दिस। तो हम लोग जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन से जानते आ रहे हैं कि प्रूफ डेट में हम लोग किस बात पर ध्यान देते हैं कि जिधर डेटा ज्यादा रहता है ना, उधर से हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग को एलएचएस में डेटा ज्यादा है, तो हम लोग इसमें से इस क्वेश्चन में एलएचएस से चलेंगे। तो फ्रॉम एल एच एस क्या गिवन है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं। गिवन है, पहले यही लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, प्लस 1 माइनस में साइन एक्स और इसका रूट डिवाइडेड बाई 1 प्लस में साइन एक्स इसका रूट माइनस 1 माइनस में साइन एक्स और इसका रूट। यही क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है कॉट इनवर्स एक्स। इसी को अब हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सोचते हैं, क्योंकि लाना है एक्स अपॉन 2, ठीक है, एक्स के फॉर्म में है। तो आपको देखिए, इसको ऐसे किया जाए, पहले आसान तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। देखिए, रूट 1 प्लस में साइन एक्स है, ठीक है। यहां सॉल्व करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पहले एक टर्म को कर लेते हैं, फिर वही उसी के अकॉर्डिंग लिख देंगे। तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग 1 का जगह पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, यानी साइन और कॉस को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू 1 होता है। लेकिन यहां पे ना, मतलब अभी हम लोग फ्लो में बोलते आ रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, उल्टा थोड़ा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि प्लस में है तो चेंज, दिक्कत नहीं है। कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 छोटा पड़ जाएगा, इसको बड़ा कर लेते हैं, यानी यहां से लिखते हैं, यहां पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और इसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला ये यूज करेंगे, दूसरा जो है वो साइन एक्स है। तो साइन एक्स का, क्योंकि इसको एंगल डिवीजन के फॉर्म में क्यों लिखे हैं, क्योंकि एक्स अपॉन 2 है, तो इसीलिए पहले यहां पे इन्वॉल्व कराने के लिए सोचे हैं। और साइन एक्स का एंगल डिवीजन के फॉर्म में जो फॉर्मूला जानते हैं, वो जानते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 और इंटू में कॉस एक्स बाई 2। ये दो फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। इसको कर देते हैं ब्रैकेट, बॉक्स में कर देते हैं। देखो बच्चों, अब हम लोग आराम से लिखें, यानी
ठीक है, यहां पे वन के जगह पे हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर x/2 और साइन स्क्वायर x/2 और प्लस साइन x के जगह पे क्या लिखेंगे 2 साइन x/2 और इनटू में कॉस x/2। ठीक है, देखिए जो मैंने फॉर्मूला लिखा बस इसमें अप्लाई कर दिया, रूट है तो रूट, वन के जगह पर 20, साइन एक्स के जगह पे 20। अब देखिए इसको देखने से आपको पता चल रहा होगा कि ये अगर जो कॉस कॉस x/2 का ये जो है a का रोल प्ले करे और साइन x/2 ये b का रोल प्ले करे, तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा कि नहीं। तो इसका मतलब कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आ जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे a का, तो यानी कॉस x/2 और प्लस साइन x/2 और इसका होल स्क्वायर, ये रूट यहां तक रहेगा। समझ में आया? यदि a और b ये दोनों रोल प्ले करेगा तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, एक बात और हम लोग जानते हैं कि यदि रूट में है और स्क्वायर है तो वहां से a बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये देखिए ये पूरा a है और स्क्वायर है, रूट है, तो यहां क्या बाहर आ जाएगा, यहां बाहर आ जाएगा कॉस x/2 और प्लस साइन x/2, यानी हम लोग इसके जगह पे ये लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर जो हम लोग को यहां पे वन माइनस साइन एक्स रहेगा तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए वन के जगह पे यही फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन एक्स के जगह पे यही फॉर्मूला, बस यहां माइनस हो जाएगा और और यहां भी माइनस होगा तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे अरेंज होगा, तो इसके जगह पे हमारा वैल्यू हो जाएगा कॉस x/2 और माइनस साइन x/2, ये सिर्फ हो जाएगा। यानी हम लोग इसको भी चेंज कर लिए और इसको भी चेंज कर लिए, ये दो जहां दिखाई देगा ना तो हम लोग इसको अप्लाई कर लेंगे, दिस और दिस। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। ये कैसे लिखे ये समझ में आ गया, बस आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसको यहां पे यहां उठा के रख दीजिएगा और यहां माइनस लिख दीजिएगा, यहां माइनस लिख दीजिएगा, यहां माइनस हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। देखिए वन प्लस साइन एक्स की जगह पे हम लोग क्या सोचे, तो कॉट इनवर्स पहले है तो इसको रहने देते हैं, वन प्लस साइन एक्स की जगह पे लिखेंगे कॉस x/2 प्लस साइन x/2 प्लस है तो प्लस, और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे ये लिख देंगे, यानी कॉस x/2 माइनस
साइन x/2, ऊपर वाला कंप्लीट हो गया, डिवाइडेड बाई, अब इसके जगह पे फिर वही रिपीट करेंगे, cos x/2 प्लस साइन x/2, देखिए माइनस, तो इसके जगह पे जो भी लिखेंगे तो वो साइन चेंज हो जाएगा, यानी वो वाला वैल्यू, तो ये हो जाएगा cos x/2, और ये माइनस जो है ना, ये माइनस, इसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन x/2, ठीक है, यहां पे हम लोग इसको यूज कर लिए। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दिया जाए, तो देखिए साइन माइनस प्लस, और यहां पे कौन है, तो कॉस माइनस प्लस, तो वो कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या बच गया, कॉट, कॉट, कॉस और कॉस, टू कॉस x/2, और नीचे में साइन और साइन, तो साइन x/2 और साइन x/2, तो 2 साइन x/2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में है, ठीक है, और इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि 2 और 2 है। अब यहां पे हमारा क्या बच गया, कॉट, और कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट, कॉट x/2, और हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि कॉट इनवर्स, कॉट x रहता है तो क्या बाहर निकल के आता है, x, तो यहां कॉट इनवर्स कॉट x है, तो ये क्या बाहर निकल के आएगा, x/2, यानी एंगल जो है वो ये है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा कंप्लीट हुआ, इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर करेंगे। हाँ, तो आशा है कि आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इस प्रकार है, और इसको प्रूफ करना है, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू दिस, जैसा हम लोग प्लानिंग किए हैं उसी के अकॉर्डिंग, तो यहां इसमें भी हम लोग एलएचएस से ही चलेंगे, तो एलएचएस में क्या दिया हुआ है, यानी फ्रॉम एलएचएस tan इनवर्स रूट 1 प्लस में x माइनस रूट 1 माइनस में x, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस में x प्लस 1 माइनस में x है, ये गिवन है। देखिए हिंट्स के अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, तो यही पुट करते हैं, यानी x की जगह पे कॉस 2 थीटा पुट करते हैं, ठीक है, तो x इज इक्वल टू कॉस, यही पुट करते हैं, इधर क्यों लिखेंगे, सामने रहेगा, यानी x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा पुट किए, तो हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पुट लिख देते हैं, तो यहां से हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या जानते हैं कि जो भी वैल्यू पुट करते हैं उसको फट से इनवर्स में लिख लेते हैं, तो यानी यहां से थीटा इज इक्वल टू लिखना चाहेंगे इनवर्स में,
तो ये हो जाएगा 1/2 और कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो देखिए थोड़ा यहां पे एक स्टेप करके दिखाते हैं। जैसे देखिए 2θ, तो थीटा इज इक्वल टू इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा इनवर्स में कॉस इनवर्स एक्स। आपको बताए थे कि हम लोग एंगल लिखते हैं अगर जो तो इधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या होगा ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी कॉस इनवर्स एक्स और बाई में 2, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये स्टेप कैसा है ये मैंने दिखाया, इसको इरेज कर देता हूं, इसकी हमारा कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए यहां पे वैल्यू पुट किया जाए, तो वैल्यू पुट करने के बाद बच्चों पहले आप लोग वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है, तब फिर क्या आता है उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, तब फिर मैं सॉल्व कर दूंगा। हाँ, तो आशा है कि आप लोग वैल्यू पुट कर लिए होंगे। देखिए कैसे पुट होता है, बस कुछ नहीं करना है, जहां लेट किए हैं उसकी जगह पे वैल्यू पुट किया जाए। tan इनवर्स है तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, रूट रूट 1 और x के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे cos 2θ, ठीक है, माइनस इसको भी हम लोग लिखेंगे तो 1 माइनस में cos 2θ डिवाइडेड बाई, फिर इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस में cos 2θ अच्छा प्लस रूट 1 माइनस में cos 2θ, यानी जो हम लोग लेट किए वो वैल्यू पुट कर दिए। अब देखिए एक बात यहां दिखाई दे रहा है, वो क्या दिखाई दे रहा है 1 प्लस कॉस 2θ और 1 माइनस कॉस 2θ, तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि 1 प्लस में कॉस 2θ को हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी देखिए ये प्लस में तो कॉस, उसी तरीके से 1 माइनस में कॉस 2θ रहेगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यही फॉर्मूला को यहां पे हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला है, जो जो मैंने लिख रहा हूं वो कैसे यूज कर रहा हूं उसको यहां पे लिख दे रहे हैं और इसको बॉक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे अब इसको इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस 2θ के जगह पे क्या लिखेंगे रूट है तो रूट, और इसको लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और माइनस 1 माइनस कॉस 2θ के जगह पे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। बस कुछ नहीं, जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं उसको अप्लाई कर रहे हैं, यहां भी प्लस है तो इसको हम लोग cos 2θ वाला लिख देंगे, यानी टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस है तो प्लस, और इसके जगह पे लिख देंगे 2 माइनस वाला है तो प्लस ये साइन स्क्वायर का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हम लोग
फॉर्मूला लिख दिए। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, tan इनवर्स है तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, लेकिन 2 पे स्क्वायर नहीं है इसलिए 2 रूट में रह जाएगा और ये बाहर आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक, माइनस √2 और यहां से क्या बाहर आ जाएगा, साइन थीटा। अभी पीछे बार में इसको कैसे होता है ये लिख के दिखाए हैं, और यहां भी हो जाएगा √2, यहां कॉस बाहर आ जाएगा प्लस √2 और यहां साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया। अब देखिए यहां से एक स्टेप कर ही देते हैं, हो सकता है आप लोग को दिक्कत हो। √2 कॉमन ले लिए तो यहां से बच क्या गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और डिवाइडेड बाई, इसमें भी √2 कॉमन ले लीजिए, दोनों जगह है, तो यहां पे बचेगा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां पे हमारा tan इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बच गया, हमको लाना है π/4। अब देखिए इसको क्या करते हैं, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग डिवाइड दे रहे हैं, डिवाइड दे देते हैं साइन थीटा से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग डिवाइड दे दिए किससे, साइन थीटा से। तो देखिए इसको डिवाइड देने के बाद में क्या होगा, तो tan इनवर्स इसको ऐसे छोड़ देंगे और इसको लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, हाँ सॉरी साइन थीटा से डिवाइड दे रहे हैं तो साइन थीटा, साइन थीटा। उसी तरीके से इसको भी कॉस थीटा और प्लस में साइन थीटा, और इसको डिवाइड दे रहे हैं किससे, साइन थीटा, ऐसा। अब देखिए देखिए यानी एक बात आप लोग समझिए कि यदि a माइनस बी है और डिवाइडेड बाई डी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a बाई में d माइनस b और बाई में d। तो देखिए यहां पे वही फॉर्मेट है, तो इसको हम लोग लिख देंगे tan इनवर्स और कॉस थीटा और बाई में साइन थीटा, इसको अलग अलग कर रहे हैं जैसे वहां अभी दिखाए, बीच में माइनस है तो माइनस साइन थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा और टोटल का डिवाइड, फिर इसको भी लिखेंगे कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई tan थीटा। अच्छा यहां उल्टा कर दीजिए, देखिए ये जो है ना, और
क्यों उल्टा करवाए अभी पता चल जाएगा। ये जो कॉस थीटा था ना वो साइन थीटा लिखे जो डिवाइड दे रहे थे, तो यहां हो जाएगा, हाँ सॉरी साइन थीटा तो था ही, कॉस थीटा लिखे, ठीक है। तो यहां हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा पूरा, यहां भी हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, बीच में माइनस है तो माइनस डिवाइडेड बाई ये कॉस थीटा, यहां भी हो जाएगा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा अब बाई में कॉस थीटा, ठीक है। अब तो हमारे पास स्पेस नहीं बचा, तो इसको इरेज करते हैं, इसको आप लोग लिख लिए होंगे। तो देखिए tan इनवर्स और cos बाई cos 1 माइनस साइन बाई cos tan थीटा और डिवाइडेड बाई cos बाई cos 1 और प्लस साइन बाई cos tan, ठीक है। उसके बाद में यहां पे ये आ गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, tan कोई tan tan पाई बाई 4 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, तो 1 की जगह पे जहां भी दिखाई दे रहा है हम लोग लिख देंगे tan पाई बाई 4, ठीक। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे tan थीटा, 1 को छोड़ देते हैं। अच्छा इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू में 1 तो कोई फर्क नहीं है, और 1 के जगह पे हम लोग क्या यूज कर लेंगे tan पाई बाई 4 और इनटू में tan थीटा, ठीक। अब इसको देखने से आपको पता चल रहा होगा कि tan a माइनस tan b 1 माइनस यानी ये जो है ये a का रोल प्ले कर रहा है और थीटा जो है वो b का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो इसका फॉर्मूला होता है, इसको ऐसे छोड़ देते हैं, tan a माइनस b यानी a का रोल प्ले जो करेगा, a का जो रोल प्ले करेगा वो पाई बाई 4 और माइनस b यानी थीटा ऐसे, और ये tan इनवर्स tan x तो x बाहर आ जाएगा यानी पाई बाई में 4 माइनस, और थीटा के जगह पे हम लोग क्या किए थे इरेज कर दिए हैं, तो थीटा के जगह पे हम लोग 1/2 cos इनवर्स x लेट आया था, तो उसको वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2, क्योंकि देखिए यहां पे ये हो जाएगा क्या थीटा, और थीटा के जगह पे हम लोग पाई बाई में 4 और माइनस 1/2 कॉस इनवर्स थीटा की जगह पे x इसको लेकर आए थे, और यही प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ हो गया। अच्छा मुझे पता नहीं है इरेज करने के बाद कैसे आता है, वो वैल्यू को लेकर आ गए,
और आप लोग देखे होंगे कि वहां पे ये वैल्यू लेकर आ गया। देखते हैं, ऐसे आप लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट हो गया है, लेकिन जो वैल्यू है उसको लाने की कोशिश करते हैं, गलत होगा तो आप लोग यहां से कंटिन्यू कर लीजिएगा। नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो है मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो बाकी के बचे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने से ज्यादा दूसरे को ख्याल रखिए, ठीक है। थैंक यू।